रही है कि अब हमारी बात मानी गई है, सुनी गई है? हमें बहुत खुशी लग रही है। ये जनाब साहब आए हुए हैं हमारे साथ, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ आप गए थे, वो भी खबरें भी चलाई, बहुत कुछ किया, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ हरासमेंट करने का वादा करते हैं। आप वो जेडीए वाले आएंगे तो क्या कर लेंगे। तो आपको बता ही दिया मैंने, जो अड्डा बना हुआ है नशे का टिबुल पे, शमशान घाट है, जो पीर बाबा है, वो कहाँ छोड़ना है। अब उसका यही हल है, ये अधिकारी सुन लें तो ठीक है, नहीं तो इससे डर डर के मरना अच्छा है। हालात ये हो गई है कि डर डर के मरना अच्छा है, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए रति जी, ये मसला कोई आज का नया नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है। ये मसला मेरी नॉलेज में तब आया था जब मुबारक सिंह जी यहाँ पे वीसी हुआ करते थे जेडीए के, और तब ये डिपार्टमेंट जो है, तब इसके मंत्री हमारे डिप्टी सीएम ताराचंद जी हुआ करते थे। तब ये उदयवाला के लोग भी तब हमारे पास आए थे कि वैसे वैसे, और तब हमने तब भी डिमार्केशन कराई थी। और आज उस बात का प्रूफ आज भी है। जो ग्रैंड रीव्स बैंक्वेट हॉल है, उसके साथ साथ दीवार के साथ साथ देखिए आप, सीमेंट के इतने इतने पोल बना के वहां पे लगाए गए थे, और वो जीता जागता सबूत है आज। और मेरे पास उस टाइम की वीडियोस भी हैं जिसमें वहां पे जेडीए के बोर्ड लगे थे। तो उसके बाद शांत हो गया सारा मसला। सबसे बड़ी बात है कि वो जो ग्रैंड रीव्स बैंक्वेट हॉल बना है, उसके पास एक गाड़ी की पार्किंग नहीं है। क्या वहां पे डिपार्टमेंट कोई जाता नहीं? वहां पे इसको नहीं पूछा जाता इसकी पार्किंग कहाँ है? क्या उसको ये नहीं पूछा जाता कि इसकी परमिशन किसने दी इस शेड बैंक्वेट हॉल बनाने की? अगर बैंक्वेट हॉल की परमिशन नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो फिर उस बैंक्वेट हॉल को डिमोलिश करना क्या मेरा काम है? तो फिर अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर कहेंगे जी दिलावर सिंह बोलता है। पर दिलावर सिंह तो बोलेगा अपने लोगों के लिए। ये लोग, इनको एक उम्मीद जागी मेरे से कि उसके पास चलते हैं। इन्होंने मेरे को फोन किया, इन्होंने जनवरी महीने की एक एप्लीकेशन दी है। दसो, जनवरी महीने की 2 जनवरी 2026 की एक एप्लीकेशन दी थी जेडीए में कि वहां पे एक लैंड कवर की जा रही है। ये देखिए वो है, तहसीलदार को दी जेडीए तहसीलदार को, और टू द कमिश्नर साहब को बच की है इन्होंने। तो अभी तक जनवरी भी गया, फरवरी भी गया, मार्च महीना आ गया, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो फिर जब मेरी नॉलेज में ये बात आई, इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, और उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट के बंदे वहां जाते हैं वो उसी बैंक्वेट हॉल में बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और हमारी सुनवाई नहीं। जो बंदा एप्लीकेशन देता है, जो बंदा इतनी दौड़ धूप करके कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकता है, पर जब डिपार्टमेंट के बंदे वहां आते हैं तो उनको बुलाया ही नहीं जाता। उसको बुलाने का मतलब क्यों है? क्योंकि जब आपने उनके पास उनके बैंक्वेट हॉल में चाय पीनी है, वहां खाना खाना है, जो भी आपने लिखत पढ़त करनी है वो अंदर बैठ के करनी है। हालांकि मैं पूरे जेडीए डिपार्टमेंट पे ये बात नहीं कह रहा, पर बड़े अफसरों तक ये बात पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि बड़े अफसरों, ये छोटे मुलाजिम होते हैं जो फील्ड वर्क काम करते हैं, ऐसे इनके पटवारी हो गए। आज भी नाले से निकल कर जा रहे हैं, वीडियोस भी है हमारे पास, लोग निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं उसमें से। अब उसको किस तरीके से आपने देखा कि मतलब कि 150 फुट चौड़ा पुल है, और उसको कवर कर फिर 150 फुट चौड़ा पुल बनाने का मतलब क्या था? अगर नाला ही 20 फुट बनाना था तो फिर तो नाले वाली जब पहले ही 20 फुट की पुल ही बनाते। और आपने नीचे देख लिया ट्यूबवेल है, आपने अंदर जाके दिखाया कि देखिए नशा यहाँ पे क्या हुआ है, नशे का अड्डा बना हुआ है ये। अगर वो ट्यूबवेलों को नशे का अड्डा बनाना है, वहां पे एक मंदिर हुआ करता था। अगर आपने मंदिर तोड़ने हैं, ट्यूबवेलों को नशे का अड्डा बनाना है, 15 मरले जमीन कवर अलॉटमेंट करवा के उसको 15 कनाल कवर करनी है, फ्री की पार्किंग बनानी है, तो फिर मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट का किस डिपार्टमेंट को सही बोले? क्या म्युनिसिपैलिटी की नजर में वो ग्रैंड रीव्स बैंक्वेट हॉल नहीं आता? वहां पे उसको डिमोलिश का ऑर्डर नहीं निकलता, या सिर्फ रेडी को, फड़ी को तोड़ने का ही अधिकार है म्युनिसिपैलिटी को? मैंने कहा था कि वो श्यामलाल शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, मैंने उनकी तारीफ भी की थी, कि जो काम डिपार्टमेंट नीचे से स्टार्ट होता है, जिसके पास 2 मरले जमीन है, 3 अरफाज डैंग का मकान गिराना तो बहुत आसान था, पर ये सुरेश शर्मा और मिंटा जिसने बैंक्वेट हॉल वहां पे बनाया हुआ है, और एक बैंक्वेट हॉल नहीं है इसके पास, जितने भी बैंक्वेट हॉल है इसके पास पार्किंग ना के बराबर है, और ग्रैंड रीव्स में तो एक गाड़ी की पार्किंग भी नहीं है।
ये मसले हैं। अगर बाईपास में चस्का रेस्टोरेंट को एक नोटिस आ सकता है कि इसकी पार्किंग नहीं है, तो हमने दिखा दिया कि हमारे पास 4 कनाल पार्किंग है और हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो फिर जब मैंने बात की, विशाल मेगा मार्ट के पास एक गाड़ी की पार्किंग नहीं है, रसालिका के पास नहीं है, वी मार्ट के पास नहीं है, अनुथम के पास नहीं है, जितने भी आगे शोरूम बने नहीं है, तो फिर उन पे एक्शन क्यों नहीं होता? क्या मीडिया भी खत्म हो गया? अब मीडिया की भी कोई बात नहीं सुनेगा तो हम कहाँ पे बोलेंगे? फिर ऑटो में स्पीकर लगा लगा के वो पुराना वाला सी साहब आएगा कि वो धरने साहब चाहते हैं। फिर मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहा गया डेमोक्रेसी का? मीडिया पहले जाकर वहां पर ये बात करके मैंने देखा, पर मीडिया की सुननी, अगर हम मीडिया में ये बातें बोल रहे हैं तो क्या ये बातें उन तक नहीं पहुंच रही? पहुंचती है, पर देख के अनसुना करना, अनदेखा करना, उसी को तो डिपार्टमेंट कहते हैं। हम तो मीडिया में बोल ही सकते हैं ना। अगर हम खुद जाएंगे फिर एफआईआर लगवाएंगे, अगर हम रेडी वालों के साथ खड़े होकर रेडी दूसरी रेडियो के लाइसेंस चेक करेंगे फिर हम पे एफआईआर लगेंगी, फिर हमें पीएसए लगाए जाएंगे, फिर हमें अंदर ठोका जाएगा। हम जम्मू वाले डोगरों का कसूर क्या है? हम जाएं तो जाएं कहाँ? अभी मैंने बातचीत की है जस्ट सर से, तो उन्होंने कहा कि डिमार्केशन जो है वो लोगों के, क्योंकि आपने पिछली बार भी ये कहा था कि डिमार्केशन हमारे बीच में रहकर नहीं होती, अलग ही हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, अब आपके बीच में रहकर ही डिमार्केशन होगी। किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? ये आज उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि हम अभी दिलावर सिंह जी के पास आए थे मजबूर होकर। 10 साल हम इस चीज का सफर हमने किया हुआ है। ये 1 जनवरी का अमर उजाला के ऊपर फ्रंट पेज पे आया हुआ, अमर उजाला फ्रंट पेज पे आया हुआ है कि नाले का अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं गया। आज हम अंदर गए थे, बोले हम गए थे देखने के लिए, लेकिन किसको देखने गए थे आप? हमारे किस पूरे मोहल्ले को बार नंबर 2 या काट और स्टार वहां किसी बंदे को पता नहीं है कि जेडीए वहां पे आई थी। आज हम पूरा हर जगह पूरे डिपार्टमेंट में फिर 10 साल से, जब बीसी साहब, जब मुबारक सिंह, उस टाइम से लेकर आज दिन तक हम ऐसे घूम रहे हैं। आज जब इनके पास गए, इन्होंने आके उनसे पूछा, उनके बाद उन्होंने बोला कल हमारी टीम आई। अगर पिछले महीने जनवरी महीने उनकी टीम कहाँ पे थी, वो भी आ सकती थी पहले। अगर हम इनके पास नहीं जाते तो हमारी बरसात ऐसे निकल जानी। इस बार हमारे घर गिर जाने से पूरे और घरों की कंडीशन मैंने डायरेक्टर साहब को दिखाई है कि हमारे घरों के अंदर यहाँ इस लेवल में पानी होता है। वहाँ पे इनका घर गिरा, मतलब पूरा लैप्स हो गया। एक हमारे पास वाला उनका घर पूरा गिर गया, मेरे घर की पूरी पीछे दीवारें गिर गई, मैं आपको दिखाई भी थी सारी। ठीक, इतना लॉस होने के बाद हमने कोई 15 लाख का एस्टिमेट दिया था और हमें 11,500 रुपये दे रही है कौन सा फ्लड कंट्रोल कर। मतलब अगर वो उनको पता है कि ये जहाँ पे इतना लॉस हो रहा है वो सोए कहाँ होते हैं। अगर मेन रोड पे इतना कुछ काम हो रहा है, जेडीए के तहसीलदार को मैं बोलता हूँ कि मैडम आप डिमार्केशन करो। जेडीए की तहसीलदार मैडम बोलती है हमारे पास पटवारी नहीं है। मतलब वो उनकी हेड है, वो उन्हें देखना, पटवारी हमने नहीं देखे आ रहा है। वो पटवारी जो देखेंगे, पटवारी वो हमसे नहीं मिलेगा, वो वहां पे जाकर मिलेगा। मतलब इनके पास जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा तब तक ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। हम ये सबसे पहले तो मैं इनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे लिए टाइम निकाल के उनके बोलने, ये बोलते हैं उनके सुनते भी हैं। आज इनके बोलने के बाद ही वहाँ पे टीम ने गठित की। अभी क्या वो वाली बात भी हुई है कि हमें सिर्फ 11,000 रुपया ही जो दिया जा रहा है, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं? उस पर बात हुई है। और क्या उस पर भी बात हुई है कि पुल बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? पुल के लिए आपका दिक्कत वही है। पुल हमने बोला 150 फुट पुल है, इस पर टाइम पे 30 फुट पुल बचा हुआ है, बाकी सारा कवर कर लिया हुआ है। क्या ये जेडी डिपार्टमेंट नहीं देखता? वहाँ पे इनके इंस्पेक्टर क्या काम कर रहे हैं? वो सैलरी खाली घर पे बैठने के चाय पीने की लेते हैं। उनका काम है यहाँ पे हर चीज विजिट करनी। अगर हमारे घर में एक लेंटर पड़ता है छोटे से मकान के ऊपर, जेडीए की पूरी टीम, जेडीए के बीसी साहब वहां पे देखने जाते हैं। ठीक है, वही इंस्पेक्टर क्या इनके इतना बड़ा पैलेस बन गया, इतना बड़ा पुल बन गया, इतनी इंक्रोचमेंट वो नहीं देख सकते थे? वो उनका काम है। आपने कहा कि बहुत बार आए हैं और अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। 10 साल से आ रहे हैं। फिर से ये होगा, लग रहा है अब कार्रवाई होगी या अभी भी होने के चांसेस कम ही लग रहे हैं? और इस बार कार्रवाई होगी। इस बार देखो ये साथ आए हमारे प्रधान, हमारे कार्रवाई तो होगी 100% होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं। और ये मसला छोटा नहीं है। 15 मरले जमीन लॉट करवा के आपने पूरे का पूरा एरिया ही कवर कर लिया है। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो नाले के अंदर जो मिट्टी है अभी भी चल रही है और मेन रोड के ऊपर वो काम चल रहा है। कोई वहां पे आगे से पर्दा नहीं लगाया गया। और जैसे मेरे भाई ने बोला कि डिपार्टमेंट, क्या वहां पे जो इंस्पेक्टर हैं, जो वहां पे खिलाफ वर्जी हैं, जो वहां पे इनका जो इन गाड़ियों के आगे इन्होंने पूरे शीशे को लगा के कोई इन्फोर्समेंट जो टीम बनाई होती है, क्या उस रोड पे जाती ही नहीं है? जब वो बन जाएगा फिर उसको तोड़ने के लिए आएंगे, फिर कोई जैक लगेगा फिर उसको तोड़ने के लिए आएंगे। म्युनिसिपालिटी भी यही काम कर रही है, जेडीए भी यही। इनके पास पटवारी नहीं, उनके पास इंस्पेक्टर नहीं, हमारे पास नौकरियां नहीं।
अगर नहीं आपके पास पटवारी है, नहीं आप म्यूनसिपालिटी के पास इंस्पेक्टर है, नहीं उनके पास खिलाफ वर्जी है, फिर वैकेंसियां निकालिए, फिर नौकरियां निकालिए, इस यूथ को सबको नौकरियां दीजिए। ये यूथ काम करने के लिए तैयार है। कच्चे में ये कहता हूं हमें कच्चे में ही रखो, 90-90 हजार तनख्वाह नहीं, 9-9 हजार ही दो, कहीं ना कहीं फंसाओ तो सही, अड़ाओ तो सही। और मैं तो चाहता हूं कि ये सबसे पहले ये कच्ची भर्ती बंद कर देनी चाहिए, एसपीओ बंद कर देने चाहिए, कच्चा मुलाजिम डेली बेजर बंद कर देना चाहिए, थोड़ों को दो पक्का दो। क्योंकि ये कच्चे मुलाजिम जब आप भर्ती करते हो, जब आप पुलिस में एसपीओ भर्ती करते हो जो 7,000, 8,000, 9,000 पे लेता है, तो फिर वहां से रिश्वतखोरी बढ़ती है। जब आप कच्चे मुलाजिम पीएचई में 6,000 रुपये बंदा काम करेगा और उसको इतनी दूर से आना पड़ेगा, 6,000 से ज्यादा उसका किराया लगेगा, फिर पीएचई की पाइपें बिकेंगी नहीं, फिर उसके नलके टूटियां बिकेंगे नहीं। जब डिपार्टमेंट की जब बात आएगी, तो जब ये इनमें कच्चे मुलाजिम इनके पास होंगे, तो ये जब मौके पर निशानदेही करने जाएंगे, तो फिर वहां से ये दूसरी पार्टी जो हैवी पार्टी होगी, जिसके पास पैसा होगा, फिर उससे पैसे लेके उसके हक में रिपोर्ट डालेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये जो आपने ये कच्ची भर्ती का काम स्टार्ट किया है, रिश्वत को बढ़ाने का जो तरीका है यही है। आप जिसको आप भर पेट खाना देते हैं, जिसके आप पे से आपका बच्चे, उनके बच्चे पल रहे हैं, जब बच्चे इंसान को वो सारा कुछ मिलता है, तो फिर वो रिश्वत की तरफ नहीं जाता, वो गलत क्राइम की तरफ नहीं जाता। इसलिए ये काम कच्चे वाले तो बंद कर देंगे। ये कच्चे वाला रवाज तो अभी आया, पहले तो कच्चे वाला रवाज होता ही नहीं था। आज क्यों सारा डेली वेजर पीएचई वाला वहां पे करके नौकरी हमें पक्का करो, एसआरटीसी के वो अलग से कर रहे हैं पक्का करो, जो भी डिपार्टमेंट में जितने भी हैं सब खज्जल हो रहे हैं। रात को फिर वो ट्रकों वालों से पैसे, फिर गो तस्करों से पैसे, ये वही लोग लेते हैं जिनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 हजार है। इन चीजों मैंने बहुत बड़ा मैं सच बोलता हूँ, मेरे को आदत है सच बोलने की। फिर क्यों, उसकी मजबूरी है, 6,000 में घर नहीं चलता। अगर रोज रोज बेडरूम में किराया खर्च करके भी आएगा और वापस शाम को किराया, अगर स्कूटी लेके भी आएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके भी आएगा, तो महीने का 8-8, 10-10 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, तो 6,000 में वो घर कैसे चलाएगा, कैसे चलाएगा घर? तो फिर वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। फिर रात को वो गो तस्करों से भी पैसा भी खाएगा, फिर जो चिट्टे वाले हैं उनसे भी पैसा खा के उनको छोड़ेगा, जो भी नशा बेच रहे हैं उनसे भी पैसा खाएगा। फिर उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे तो पालने हैं, अपने बच्चों को भूखा मरता कोई नहीं देख सकता। इसलिए जब तक ये पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि जो हो गया उसको रेगुलराइज करो, और उसके आगे आके जो रेगुलराइज भी उसको किस तरीके से करो, उसको फाइन करके करो, रेवेन्यू इकट्ठा करो। और जितना उसने, अगर किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई है, तो अगर उसने नक्शे से बाहर गया है, तो जितना वो बाहर गया उसको 100%, 80%, 70% जितना आप उसको फाइन करना चाहते हैं, वो उससे इतना पैसा लेके उसको रेगुलराइज करो। उसको तोड़ना हल नहीं है। तो अगर आज आप साथ में होकर पहले बनवा रहे हैं, जैसे इनका कहना है कि अभी भी वहां पे काम चल रहा है, 100 फुट नाला, 150 फुट नाला चौड़ा, 25 फुट कर दिया, एक तरफ से 100 फुट कवर कर लिया गया है, 15 मरले की अलॉटमेंट नहीं होगी। हम जेडीए डिपार्टमेंट से सबसे पूछ के आए भाई उसको जगह अलॉटमेंट कितनी हुई, कितनी, पर किसी को पता ही नहीं है। कोई कहता है उस डिपार्टमेंट को पता होगा, कोई कहता है उस डिपार्टमेंट को। अब हमें डायरेक्टर साहब से जब मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कल उसको सबको बुलाऊंगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। जब अलॉटमेंट होती है उसपे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कितना फ्रंट, कितना लेंथ, कितनी ब्रेथ, किस शेप में हुई है, वो सारा उसपे होता है। तो जितनी सी जमीन किसी को लॉट हुई है, हालांकि वो हो नहीं सकती, जो ऑलरेडी पहले क्राइम ने वो जो पहली अलॉटमेंट थी वो कैंसिल की थी जेडीए की। ये ऊपर हाई टेंशन थी, साइड पे नाला था, पीछे मंदिर की मीदी, वो कैंसिल हो चुकी है। फिर एक बार कैंसिल होने के बावजूद फिर से वही डिपार्टमेंट उनको फिर से अलॉट कर रहा है। फिर वो डायलॉग मेरे को आता है, फिर अन्नी पिया दी कुत्ती चटा दी, फिर वो फिट होता है इसी जगह पे आके, क्योंकि कोई पूछताछ नहीं है। इसलिए इन चीजों पे अमल करना हमारा अपना अधिकार है। अगर जो बातें डिपार्टमेंट को नहीं देखती हो, जो जनता बोलती है, तो जनता का अधिकार है अपने हकों के लिए लड़ना। तो जनता कुछ गलत नहीं करती। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनके मैं तो जानता भी नहीं उनको, इनको भी नहीं जानता, इन्होंने फोन पे ही बात हुई, इनके बाल सफेद हो गए हैं। आज ये बार बार एक चीज के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, भाई वो वहां का शमशान घाट भी उड़ गया, शमशान घाट भी उड़ गया, शमशान घाट पे कल को हमने मरना है। क्योंकि डायरेक्टर साहब भी हंस रहे थे कि आप बार बार शमशान घाट की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो वो कह रहे, इन्होंने अपने मुंह से बोला कि अब मेरा टाइम जल्दी आ रहा है उधर जाने का। तो जब मैं वहां पे शमशान घाट भी नहीं रहेगा, तो मेरा तो मुर्दा खजल हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे सारे खानदान, मेरे बाप दादे, मेरी माता सारी वहां पे गई, तो कल को वो बह जाएगा, तो मेरे को किसी नई जगह ले जाओगे, फिर वो शास्त्री नगर ले जाओगे, परमंडल ले जाओगे।
तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है, जहां हमारे संस्कार होते हैं, हमारी खानदानी संस्कार होते आते हैं, कि हमारा संस्कार भी वहीं पे हो, हमारी रूहें कहीं ना कहीं वहां आपस में मिलती होंगी, जिसको हम, हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारे सनातन ने हमें सिखाया है, तो वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि कल को शमशान घाट भी बह जाएगा, पीछे ट्यूबवेल बह गया, मंदिर तोड़ दिया, कल को शमशान घाट भी बह जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करने का। इसलिए आज हमने डायरेक्टर साहब से मिले हैं, डायरेक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की और बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने कार्रवाई भी की है। उन्होंने सारे एक्शन साहब को बुलाया, जेई साहब को बुलाया, उन्होंने इन्फोर्समेंट के जो उनकी टीम थी उनको भी बुलाया, उन्होंने तहसीलदार मैडम को भी लिखा कि टेक एक्शन नेसेसरी, जो वहां पे उन्होंने मिट्टी डाली हुई नाले में, उसके लिए भी उन्होंने एक नोटिस निकाल रहे हैं कि जिसने वो मिट्टी डाली है वही निकालेगा उस नाले में। ठीक है, तो आज बड़ा अच्छा लगा कि अगर ऐसे अफसर बैठे हुए हैं तो लोगों के जो अधिकार हैं, जो लोगों के हक है, उनको दिला रहे हैं, तो ऐसे टीम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कल 11 बजे ये सब लोग वहां पे होंगे। शायद मैं नहीं पहुंच पाऊं क्योंकि मेरे को और भी बड़े काम है, तो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि मेरी पूरी टीम जाएगी, एक्शन साहब खुद जाएंगे मौके पर, तहसीलदार मैडम खुद जाएगी, पटवारी जाएगा, गरदौर जाएगा, इनका जेई जाएगा, AEE जाएगा, सारे टीम वहां पे जाके वो एक बाउंड्री उसको लगा के दे। इतनी अलॉटमेंट हुई है, पहले तो वो अलॉटमेंट जितनी हुई है उतनी सी जगह कवर उसको दी जाएगी बैंक्वेट हॉल वाले को, और उसके बाद जो बाकी जमीन बचेगी, जो नाला पहले उसमें JCB लगा के वो सारा मिट्टी बाहर निकालेगा, कि अभी और 2 महीनों के बाद वहां पे बरसात शुरू हो जाएगी, तो जब बरसात शुरू होगी तो जो पानी आएगा, तो फिर जब आपने एक तरफ से नाला कवर कर लिया तो पानी उस तरफ जाएगा, तो उस तरफ पूरा गांव है, पूरे लोगों के घर है, तो वो घर बहने से बच जाएंगे। फिर नहीं तो फिर मुआवजा मिलेगा, पूरा घर बहने का कितना मिला, 1100 कुछ 11,500 मिला। फिर ऐसे 11,500, मैं तो कहता हूँ जिसने वो मुआवजा दिया ना उसको बोलो 11,500 वो वाला और 11,500 हम देते हैं, तो हमें वो चीज बना के दे दे। अगर आप बना सकते हो तो पहले हम उल्टा 11,500 अपने जेब से भी देते हैं, फिर तो हो गया 23,000। आप 23,000 में बना के दे दीजिए जो उनका नुकसान हुआ है। पता नहीं, अगर जहां भी जाओ पुट्ठी बातें। थोड़े दिन पहले परगवाल में गए थे, वहां पे किसान क्रेडिट कार्ड बने थे कि लोगों की फसलें खराब होंगी, 3500 रुपया लोगों ने इंश्योरेंस करवाया फसल का, 750 रुपया उनको इंश्योरेंस मिला। ये लेने के डिपार्टमेंट बनाए हैं या लोगों को फैसिलिटी देने के डिपार्टमेंट है? इसलिए हम चाहते हैं कि आज JDA डिपार्टमेंट से जिस तरह से उन्होंने हमारे से बात की है, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं खास करके मैं डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मैं थोड़े दिन पहले VC साहब से भी मिला था, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से बात की थी। उन्होंने भी हमें अच्छा, जो हमारे राजपूत हॉस्टल की बात, गर्ल और बॉय हॉस्टल की जो जमीन लॉट करवाने के लिए हम आए थे, उन्होंने भी हमें कहा कि एक स्ट्रक्चर आप बना के दीजिए, कितनी जमीन आपको चाहिए उसके लिए, हॉस्टल के लिए। हमने कहा हम पे करेंगे, जो आपकी फीस होगी JDA अलॉटमेंट की वो हम पे करेंगे, और बच्चों को कि अच्छा सा कहीं हॉस्टल बन जाए, जो राजपूत बच्ची हैं और बच्चे जो दूर दराज एरिया से आते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में कोई हॉस्टल नहीं है। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहती हैं, तो आज उन्होंने भी वो कह दिया कि वो भी आपका मसला बड़ी जल्दी 1-2 दिन में, मंडे को उन्होंने बुलाया है कि मंडे तक आप मैप हमें दे दीजिए, फिर हम देखेंगे कितनी जमीन लगेगी, उतनी जमीन आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस उद्यवाला के जो परेशान थे, वो परेशानी का